महामारी के वक्त जब हर कोई त्रस्त था तो कईयों ने आपदा को खुद के लिए अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मामले में गिरिडीह एक बानगी है, जहां साल 2020-21 में मध्याह्न भोजन की राशि वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मामला सदर प्रखंड के 2 स्कूलों में छात्रों के बीच राशि वितरण करने से जुड़ा है, लेकिन सही जांच किए जाने पर संभवतः यह गड़बड़ी बड़ी भी हो सकती है। कोरोना के वक्त जब सारी गतिविधियां ठप रहीं, तो सरकार ने गिरिडीह के सरकारी स्कूलों के लिए 17 करोड़ 33 लाख का फंड छात्रों के बीच वितरण के लिए भेजा था, जिसमें क्लास 1 से 5 तक के छात्रों के बीच 1000 तो 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 1500 की राशि वितरण की जानी थी। लेकिन सदर प्रखंड के बनियाडीह राज्यकृत मध्य विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिल पांडे समेत दूसरे अध्यक्ष ने ऐसी योजना तैयार की कि कई छात्रों की राशि ही गायब हो गई। जब मामले की जानकारी न्यूज विंग को लगी तो न्यूज विंग ने वहां पहुंचकर अन्य कई मामलों को उजागर किया। बता दें कि वहां पहुंचने पर जानकारी मिली कि बनियाडीह मध्य विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिल पांडे हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे उस स्कूल में न पढ़कर किसी बड़े निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जबकि नियमतः प्रबंध समिति का अध्यक्ष उसी को बनाया जाना होता है जिसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ाई करें। वैसे मध्याह्न भोजन फंड के लिए सरकार द्वारा भेजी गई राशि वितरण से जुड़े रजिस्ट्रार को दिखाने की बात अध्यक्ष अनिल पांडे से की गई थी। अध्यक्ष पांडे ने करीब 2-3 घंटे तक टाल मटोल किया। उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। वहीं इस बीच जब स्कूल की हेडमास्टर निर्मला कुमारी को जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि बनियाडीह मध्य विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या 800 के करीब है। यह सही है कि स्कूल के कई छात्रों के बीच उस वक्त मध्याह्न भोजन के लिए मिली राशि का वितरण नहीं हो पाया था, जबकि बनियाडीह राज्यकृत मध्य विद्यालय के लिए भी मध्याह्न भोजन की राशि वितरण के लिए पर्याप्त फंड दिया गया था। इधर इस मामले में जब जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार से जानकारी ली गई तो शिक्षा अधीक्षक ने भी माना कि मामला संवेदनशील है, लिहाजा दोनों मामलों की जांच कराई जाएगी। जब उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो फिर उन्हें अध्यक्ष कैसे बना दिया गया, और दूसरा कि स्कूल के कितने छात्रों के बीच कितनी राशि का वितरण किया गया है। देखिए, जो लॉकडाउन के समय जब विद्यालय बंद हो गया था तो एमडीएम का जो चावल होता था वो तो बच्चों को वितरित किया जाता था अलॉटमेंट के हिसाब से। 1 to 5 का 100 ग्राम था और 6 to 8 का 150 ग्राम। लेकिन उसी दौरान जो कुकिंग कॉस्ट था वो बच्चों को, चूँकि खाना पका नहीं तो कुकिंग कॉस्ट बाद में स्कूल खोलने के बाद बच्चे जब स्कूल आने लगे तो उनको देना था। अलग अलग समय का अलग अलग अमाउंट था, 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग। तो इसमें हुआ ये कि विभाग चाहती थी कि सारे बच्चों का, जो एलिजिबल बच्चे हैं जिनको इंटाइटलमेंट था मिड डे मील का, तो उसका अकाउंट खुल जाए और अकाउंट में डीबीटी से पैसा दिया जाएगा। बहुत अथक प्रयास के बाद भी इसको अकाउंट खुलवाने के लिए बीआरपी लोगों को रांची में ट्रेनिंग दिया गया कि आधार कार्ड कैसे बनाना है, ताकि आधार के बिना अकाउंट खुलता नहीं। तो इसके बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चों का अकाउंट पूरा नहीं खुल पाया। अंततः गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब बच्चों को जो है कैश ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस था उसमें कहीं कहीं क्या हुआ है कि पैसा वितरण उन बच्चों को भी कर दिया गया जो एलिजिबल नहीं थे। जैसे क्लास 1 का बच्चा जो नया एडमिशन लिया था, तो लॉकडाउन के समय तो स्कूल में पढ़ता भी नहीं था। पैसा तो उन्हीं को देना था जो स्कूल में पढ़ते थे, नामांकित थे, और लॉकडाउन के समय वो विद्यालय नहीं आ रहे थे। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि जनप्रतिनिधि के कहने पर या ग्रामीणों के दबाव में आकर के स्कूल प्रबंधन जो है पूरे रकम को मिला करके सबको बांट कर, मतलब बराबर संख्या में सारे बच्चों को बांट दिया गया, ठीक है ना। जो नया भी एडमिशन लिए थे जी, कैश पैसा बांटा गया। तो बहुत सारे स्कूलों से रिपोर्ट आया कि सही वितरण नहीं किया गया। कहीं पे देवरी में 1-2 रिपोर्ट आया कि पैसा दे करके और फिर जो स्कूल का प्रबंधन और जो अध्यक्ष हैं, संयोजका है, पैसा वापस ले लिया। तो इसमें आप जो विद्यालय का बात कर रहे हैं उसका हम जांच करवाते हैं। जहां तक ये सवाल है कि जो उस विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष वो व्यक्ति है जिसका कोई बच्चा ये पढ़ता ही नहीं है उस विद्यालय में, तो ये घोर मतलब उल्लंघन है। इसका निश्चित तौर पे हम जांच करेंगे। जांच कर करके बन पड़ा तो उस कमेटी को हम लोग भंग कराएंगे, या नहीं तो फिर उनको रिप्लेस करवाएंगे।
न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।